इंस्टाग्राम पर रील बनाने के लिए पति ने मना किया तो पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही पति की कर दी हत्या। हेलो नमस्कार साथियों, मैं केशव सैनी आपके सामने एक नई स्टोरी लेकर आया हूँ। दोस्तों, आज की जो कहानी है वो है समस्तीपुर की। बिहार में एक ज़िला पड़ता है समस्तीपुर और उस ज़िले में एक थाना पड़ता है विभूतिपुर और उस थाना क्षेत्र में एक गांव पड़ता है नरन। उस गांव का रहने वाला एक व्यक्ति होता है जिस व्यक्ति का नाम होता है महेश्वर। दोस्तों, जो महेश्वर होते हैं, महेश्वर जी के पिताजी का नाम होता है राम प्रवेश। दोस्तों, जो महेश्वर होते हैं वो लगभग 2016 या 17 के लगभग में एक लड़की के साथ, जिस लड़की का नाम होता है रानी, उसके साथ प्रेम विवाह करते हैं। दोस्तों, शादी होने के पश्चात उनके एक लड़का भी होता है और लड़का होने के पश्चात वो घर का खर्चा चलाने के लिए वो कोलकाता मजदूरी करने के लिए चले जाते हैं। दोस्तों, इसी बीच सन 2021 में उनकी जो पत्नी होती है वो इंस्टाग्राम पर रील बनाना शुरू कर देती है। दोस्तों, जब इसके बारे में उनके जो पति होते हैं महेश्वर, उनको पता चलता है तो वो अपनी पत्नी से रील बनाने के लिए मना करते हैं। दोस्तों, उनकी जो पत्नी होती है वो उनकी बात को नहीं मानती है और लगातार रील बनाना शुरू कर देती है। दोस्तों, रील बनाते बनाते उसका गाँव के एक लड़के, जिस लड़के का नाम होता है शहजाद, उसके साथ प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। दोस्तों, जब इसके बारे में उनके जो परिवार वाले होते हैं, जो महेश्वर के परिवार वाले होते हैं, उनको पता चलता है तो वो इसके बारे में जो उनका बेटा होता है महेश्वर, उनको बताते हैं। दोस्तों, महेश्वर जो होते हैं वो अपनी पत्नी, जिसका नाम होता है रानी को डांटते हैं और समझाते हैं, मगर उनकी जो पत्नी होती है वो फिर भी नहीं मानती है। दोस्तों, आए दिन उनके घर में इसी बात को लेकर झगड़ा हुआ करता था। दोस्तों, कुछ दिन पहले जो उनकी पत्नी होती है, जो महेश्वर की पत्नी होती है, वो महेश्वर के परिवार वालों से विवाद कर अपने मायके चली जाती है। मायके जाने के पश्चात भी वो लगातार इंस्टाग्राम पर रील बनाती है। दोस्तों, रील बनाते बनाते उसका कई लड़कों के साथ प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। दोस्तों, वो उन लड़कों के साथ जो व्हाट्सअप होता है, व्हाट्सअप पर भी चैट किया करती थी। दोस्तों, जब इसके बारे में जो उसके पति होते हैं, जिसका नाम होता है महेश्वर, उनको पता चलता है तो वो अपनी पत्नी से फिर भी मना करते हैं कि तुम रील मत बनाओ, मगर उनकी जो पत्नी होती है वो रील बनाना नहीं छोड़ती हैं। दोस्तों, इस घटना से कुछ दिन पहले जो महेश्वर होते हैं वो अपने घर घूमने के लिए आते हैं। दोस्तों, इसी दौरान वो अपनी पत्नी, जिसका नाम होता है रानी को फ़ोन करते हैं और उनसे रील बनाने के लिए मना करते हैं। दोस्तों, इस बार उनकी पत्नी को उनकी ये बात काफ़ी बुरी लगती है और अब वो अपने पति को मारने की प्लानिंग बनाती है। दोस्तों, क्योंकि उसके जो पति होते हैं महेश्वर, वो उनके प्रेम प्रसंग के बीच में बाधक बन रहे थे। दोस्तों, वो इस प्लान में जो उसकी दो बहनें होती हैं, जिसमें एक बहन का नाम होता है सुनीता और दूसरी बहन का नाम होता है रोजी, उन दोनों को शामिल करती है और उसका जो प्रेमी होता है शहजाद, उसको भी शामिल कर लेती है। चारों मिलकर उसे मारने की प्लानिंग बनाते हैं। दोस्तों, प्लानिंग के अनुसार 7 जनवरी दिन रविवार सन 2024 की शाम लगभग 6 या 7 बजे का समय था। जो रानी होती है वो अपने पति महेश्वर को फ़ोन करती है और अपने घर बुलाती है। दोस्तों, जो महेश्वर होते हैं वो अपनी पत्नी, जिसका नाम होता है रानी, उसकी बात को मान लेते हैं, मगर उनको ये नहीं पता था कि उनकी जो पत्नी होती है वो उन्हें मौत के मुंह में ले जा रही है। दोस्तों, वो उनकी बात मान अपनी ससुराल के लिए रवाना हो जाते हैं। दोस्तों, वो शाम के लगभग रात के 7 या 8 बजे का समय था, वो अपनी ससुराल पहुंच जाते हैं। उसके पश्चात उन्हें वहाँ पे खाना भी खिलाया जाता है और खाना खाने के पश्चात वो सो जाते हैं। दोस्तों, जिस समय जो महेश्वर होते हैं सो रहे थे तो उस समय प्लानिंग के अनुसार जो मृतक की पत्नी होती है, जिसका नाम होता है रानी, और उसका प्रेमी दोनों मिलकर ओढ़नी से उसकी गला दबाकर हत्या कर देते हैं। दोस्तों, हत्या के समय जो रानी की दो बहनें होती हैं वो भी मौजूद होती हैं। दोस्तों, इसके पश्चात उसका जो प्रेमी होता है वो वहाँ से फरार हो जाता है। इसी बीच जो महेश्वर होते हैं, उनका भाई भी कोलकाता में काम किया करता था। अचानक उनका भाई अपने भाई को फ़ोन करता है। दोस्तों, वो जैसे ही महेश्वर को फ़ोन करता है तो उसके फ़ोन को कोई अन्य व्यक्ति उठाता है। दोस्तों, जब कोई अन्य व्यक्ति उठाता है तो उसको अपने भाई पर कुछ शक होता है। इसके पश्चात वो फ़ोन कट कर उसके जो पापा जी होते हैं वो अपने पापा जी को फ़ोन करता है और फ़ोन करने के पश्चात वो अपने पिताजी से कहता है कि पापा जी, जो महेश्वर हैं, जो मेरे भाई हैं, वो कहाँ पर हैं। तो वो कहते हैं कि महेश्वर अपनी ससुराल गए हैं। तो जो उनका भाई होता है रुदल, वो कहता है कि पापा तुम उसके ससुराल जाओ, मुझे कुछ शक लग रहा है। उसके जो पिताजी होते हैं वो उसकी बात मान लेते हैं और मानने के पश्चात वो जहाँ पर महेश्वर की ससुराल होती है उनके घर पहुँच जाते हैं। दोस्तों, घर पहुँचने के पश्चात वहाँ पर देखते हैं जो महेश्वर होता है वो वहाँ पर मृत पड़ा हुआ था। दोस्तों, वो इधर उधर शोर मचाते हैं तो गांव के जो लोग होते हैं वो वहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं।
इकट्ठा होने के पश्चात जो गोदाबंदपुर थाने की पुलिस होती है उनको सूचना दे दी जाती है। सूचना मिलते ही जो थाने की पुलिस होती है वो मौके पर पहुंच जाती है। पहुंचने के पश्चात जो महेश्वर होते हैं उनके सबको बरामद कर लेती है। बरामद करने के पश्चात पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। इसके पश्चात जो महेश्वर के परिवार वाले वहाँ पर उपस्थित होते हैं उनसे पूछताछ की जाती है। तो महेश्वर के परिवार वाले बताते हैं कि जो मृतक की पत्नी होती है जिसका नाम होता है रानी, वो 2021 से इंस्टाग्राम पर रील बनाया करती थी, मगर उनका जो पति होता है जिसका नाम होता है महेश्वर, वो इसका विरोध करता था, मगर उसको ये बात काफ़ी बुरी लगती थी। इसी कारण इस घटना से कुछ दिन पहले ये हमसे विवाद कर ये अपने घर आ गई थी। दोस्तों वो कहते हैं कि इसी कारण उन्होंने जो महेश्वर है महेश्वर की हत्या की है। दोस्तों इसके पश्चात जो पुलिस होती है वो जांच करना शुरू करती है और इसके पश्चात जो पुलिस होती है वो शक के आधार पर जो महेश्वर की पत्नी होती है जिसका नाम होता है रानी को गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार करने के पश्चात जो पुलिस होती है वो रानी से पूछताछ करती है। दोस्तों पहले रानी इधर उधर की बातें करती है और जब पुलिस उससे सख्ती से पूछताछ करती है तो वो इस जुल्म को कबूल कर लेती है और पूरी कहानी के बारे में बताती है कि कहती है कि मैं और मेरा प्रेमी जिसका नाम होता है शहजाद, हम दोनों ने मिलकर उसकी ओढ़नी से गला दबाकर उसकी हत्या की है। और हत्या के समय जो मेरी 2 बहनें होती हैं जिसमें एक बहन का नाम होता है सुनीता और दूसरी का नाम होता है रोजी, वो भी मौजूद होती हैं। दोस्तों इसके पश्चात जो पुलिस होती है वो उसकी जो 2 बहनें होती हैं उनको भी गिरफ्तार कर लेती है और उनसे भी पूछताछ करती है। तो जो रानी का प्रेमी होता है जिसका नाम होता है शहजाद, वो फिलहाल में फरार चल रहा है। जो पुलिस है वो उसे गिरफ्तारी के लिए दबिश गिर रही है। जल्द ही पुलिस शहजाद को गिरफ्तार कर लेगी और गिरफ्तार करने के पश्चात इन सभी के साथ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। एएसपी योगेंद्र कुमार जी ने बताया है कि पुलिस ने कड़ी से कड़ी मेहनत करने के पश्चात जो गोदाबंदपुर थाने की पुलिस है उसकी कड़ी से कड़ी मेहनत करने के पश्चात इस केस का खुलासा किया है। पुलिस ने 24 घंटे के अंदर 9 जनवरी सन 2024 को इस केस का खुलासा कर दिया है, जिसमें जो मृतक की पत्नी होती है जिसका नाम होता है रानी, उसको गिरफ्तार कर लिया है और उसका जो प्रेमी होता है जिसका नाम होता है शहजाद, वो भी फरार चल रहा है। जल्दी उसको भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इनके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। दोस्तों आज की कहानी को सुनाने का उद्देश्य आपको परेशान करना नहीं है, सिर्फ आपको जागरूक करना है। दोस्तों अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। दोस्तों अगर आप हमारे फेसबुक पेज पर पहली बार आए तो पेज को फॉलो करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। दोस्तों आज की कहानी को हमने प्राप्त किया है आज तक न्यूज़ और प्रभात खबर न्यूज़ और हिंदुस्तान न्यूज़ और जागरण न्यूज़, इन सभी न्यूज़ से मिलकर इस कहानी को तैयार किया है, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों बने रहिएगा हमारे चैनल पर। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।